हेलो मित्रों, मैं जेएस गौर आपका अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विधि शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि विधिक कर्तव्य का है, उस पर चर्चा करेंगे। और ये विधि शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर न्यायिक परीक्षाओं में और न्यायिक सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं में और इसके साथ साथ विधि के क्षेत्र से जुड़ी हुई अन्य भी परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विधिक कर्तव्य से जुड़े हुए इस विषय के विभिन्न बिंदुओं पर हम विशेषतः चर्चा करेंगे। और यदि आप इन पर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। इन बिंदुओं पे कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे और उनको सरलतम रूप में समझेंगे भी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले तो इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर में जैसा कि हमने चर्चा किया था कर्तव्यों के विषय में, उस पर एक संक्षिप्त दृष्टि डाल लेते हैं। जैसे कर्तव्य के विषय में हमने चर्चा की थी, तो हमने ये चर्चा की थी कि मूलतः कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, एक नैतिक कर्तव्य, दूसरा विधिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य वो कर्तव्य होते हैं जिनके पीछे कोई विधि का बल नहीं होता है और कोई व्यक्ति उनका पालन करने के लिए विधितः बाध्य नहीं होता है। ये कर्तव्य ना तो विधि के द्वारा मान्य होते हैं और ना ही विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, इन्फोर्सेबल होते हैं। तो इस कारण से यदि नैतिक कर्तव्यों का भंग किया जाता है तो कोई भी विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात न सिविल दायित्व न दांडिक दायित्व, तो किसी भी सिविल या दांडिक दायित्व के रूप में परिणामित नहीं होता है इसका भंग किया जाना। और नैतिक कर्तव्यों का पालन व्यक्ति के विवेक या इच्छा पर निर्भर करता है, और यदि इसका भंग किया जाता है तो सामाजिक रूप से निंदनीय हो सकते हैं, किंतु विधि के द्वारा दंडनीय नहीं होते हैं। इस पर उदाहरण दिया था हमने, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने का कर्तव्य, ये एक नैतिक कर्तव्य है, ये एक मानवीय कर्तव्य है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए, तो ये नैतिक कर्तव्य के रूप में है। और फिर बात की थी हमने विधिक दायित्व के रूप में, तो विधिक कर्तव्य या विधिक दायित्व, लीगल ड्यूटी, तो विधिक दायित्व वो होते हैं, विधिक कर्तव्य वो होते हैं जिनके पीछे विधि का बल होता है। ये विधि के द्वारा मान्य भी होते हैं और विधि के द्वारा प्रवर्तनीय भी होते हैं। इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कर्तव्य के पालन से बाध्य होता है, और इनका भंग करने पर या तो सिविल दायित्व या दांडिक दायित्व उत्पन्न होता है, क्योंकि विधि के द्वारा ये मान्य भी होते हैं और प्रवर्तनीय भी होते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं विधिक कर्तव्य का अभिप्राय एवं परिभाषा। तो आज के इस टॉपिक में हम इस तरीके से चर्चा भी करेंगे कि आप इसके यदि नोट्स भी बनाना चाहें तो नोट्स बना लें, और उसके बाद उसको समझने के लिए सरलतम रूप में चर्चा भी करेंगे। तो इसका यदि नोट्स बनाना है हमें, तो किस प्रकार से इसके हम नोट्स बनाएंगे हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप इस पर एक पॉइंट दे दीजिए, विधिक कर्तव्य का अभिप्राय एवं परिभाषा। ये पॉइंट देने के बाद में अब हम लिखते हैं आगे कि विधिक कर्तव्य एक बाध्यकारी कृत्य होता है, अर्थात एक ऐसा कृत्य जिसका विलोम दोष होता है या अपकृत्य होता है। यदि कोई विधि किसी कार्य को कर्तव्य के रूप में मान्यता देती है, यदि कोई विधि किसी कार्य को कर्तव्य के रूप में मान्यता देती है तो वह सामान्यतः इसका पालन कराती है तथा उन्हें दंडित करती है जो इसकी अवहेलना करते हैं। लाइन चेंज करके, अतः दोष का कारित किया जाना कर्तव्य का भंग होता है तथा दोष की अवहेलना किया जाना कर्तव्य का पालन होता है। ये इसका अभिप्राय है विधिक कर्तव्य का। तो यदि इसका हम सरल रूप में अर्थ समझना चाहें तो इसका अर्थ ये है कि जैसा कि इसके शब्द से ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है, विधिक कर्तव्य,
विधिक कर्तव्य का अर्थ होता है कि ऐसा कर्तव्य जो विधिक है, अर्थात जो विधि के द्वारा मान्य है और विधि के द्वारा प्रवर्तनीय भी है। इस अर्थ की दृष्टि से इसका पूरा अभिप्राय स्पष्ट होता है कि विधिक कर्तव्य एक ऐसा कर्तव्य होता है जो लागू कराया जा सकता है, बाध्यकारी होता है, जिसको करना आवश्यक होता है, और ऐसा न करने की दृष्टि में ये एक दोषपूर्ण कृत्य माना जाता है। यानी कर्तव्य के पालन का लोप, विधिक कर्तव्य का पालन का लोप एक दोषपूर्ण कृत्य माना जाता है, वो भी विधि की दृष्टि में। और ऐसा होने पर, यानी कि यदि किसी ऐसे कार्य को जिसको विधि ने कर्तव्य के रूप में स्थापित किया है, मान्यता दी है, मान्य बनाया है, तो वो उसका पालन कराएगी। और पालन कराने के लिए और उसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए तथा अन्य व्यक्ति उसके पालन की अवहेलना न करें, इसलिए पालन न करने वाले व्यक्तियों को दंडित भी करेगी, ताकि अन्य कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना न करे। यदि दंड या भय विधि हटा दे तो इन कर्तव्यों को भी आप नैतिक कर्तव्य के रूप में ही लेने लगेंगे, और जब कोई भय नहीं रहेगा तो फिर जो चाहेगा इनका पालन करेगा, जो चाहेगा वो नहीं करेगा, स्थिति फिर वही आ जाएगी। इस वजह से जो जिन कर्तव्यों को विधि मान्यता प्रदान करती है वो विधिक कर्तव्य होते हैं, और विधि उनका पालन कराती है और उन्हें दंडित करती है जो इसकी अवहेलना करते हैं। ठीक है। अब इसके संदर्भ में यदि परिभाषाओं की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कीटन, सामंड, हिब्बर्ट। तो इनकी परिभाषाएं यदि हम नोट्स के रूप में इनको पहले लिखते हैं तो पहले आप पॉइंट दे दीजिए कीटन, पॉइंट दे करके हम इसके आगे लिखते हैं। इनका स्टेटमेंट है, कर्तव्य एक ऐसा कार्य या प्रवृत्ति है जिसे किसी व्यक्ति में निहित अधिकार के संबंध में राज्य द्वारा बलात् लागू किया जाता है तथा जिसकी अवहेलना करना एक अपकार है। ये कंप्लीट। इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ ये है कि पहले तो हमें जान लेते हैं कि ड्यूटी जो है वो पॉजिटिव निगेटिव के रूप में विधि अधरूपित करती है। तो सकारात्मक या नकारात्मक कर्तव्य, अर्थात किसी कार्य को करने पे जोर देना और किसी कार्य को न करने पे जोर देना। तो कीटन साहब ने इसी चीज़ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कर्तव्य एक ऐसा कार्य या प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति यानी किसी कार्य से अलग रहना, यानी किसी कार्य से दूरी रखना, आपको कार्य नहीं करना है। तो कर्तव्य एक ऐसा कार्य या प्रवृत्ति है जिसे किसी व्यक्ति में निहित अधिकार के संबंध में राज्य द्वारा बलात् लागू किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि किसी एक व्यक्ति पर किसी कार्य को करने या न करने का कर्तव्य अधिरोपित किया जाता है ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को उससे उचित अधिकार प्राप्त हो सके। अर्थात किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर किसी कार्य को करने या न करने का दायित्व विधि अधिरोपित करती है, और उस अधिकार को उस संबंधित व्यक्ति को दिलाया जा सके, इसलिए राज्य ऐसे कर्तव्यों को फोर्सफुली लागू कराती है। जिस व्यक्ति पर उन कर्तव्यों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में लागू किया गया है उनको राज्य फोर्सफुली लागू कराती है, ताकि जिस व्यक्ति को इसका अधिकार के रूप में लाभ दिलवाने के लिए विधि या राज्य ने निश्चय किया है वो उसको उपलब्ध कराया जा सके। और यदि कोई व्यक्ति उन कर्तव्यों के पालन की अवहेलना करता है तो ये एक दोषपूर्ण कृत्य माना जाएगा। ऐसा कीटन साहब का अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। और कीटन साहब के विचार तो ऐसे रहे। और उसके बाद में अब
सामंत जी की परिभाषा की बात आती है तो सामंत जी ने अपने कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं जो लगभग लगभग घूम फिर करके उसी तरह का अर्थ व्यक्त करते हैं। तो इनको यदि लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको हम पॉइंट वाइज कर देंगे क्योंकि एक से अधिक स्टेटमेंट हैं इनके। तो फर्स्ट नंबर करके इनका पहला स्टेटमेंट हम लिख लेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में कि कर्तव्य एक बाध्यकारी कृत्य होता है, अर्थात यह एक ऐसा कार्य होता है जिसका विरोधी शब्द अपकार होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब सेकंड नंबर डाल करके हम लिख लेंगे कर्तव्य एवं अपकार सह संबंधी होते हैं। ये सेकंड हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट है अपकार का कारित किया जाना कर्तव्य भंग होता है तथा कर्तव्य का पालन किया जाना अपकार की अवहेलना होती है। ये लगभग लगभग घूम फिर करके वही अर्थ आता है इनका सामंत साहब की स्टेटमेंट का। और इसके बाद हम जो एक और विद्वान है हिबर्ट, हेडिंग डाल देंगे हिबर्ट या पॉइंट कर देंगे हिबर्ट और उसके बाद में उनकी परिभाषा को लिख लेंगे, उनके शब्दों को लिखेंगे। उनका कहना है कि इसको ऐसे लिखेंगे कर्तव्य किसी व्यक्ति में अधिरोपित होते हैं जिनसे कार्यों एवं प्रवृत्तियों को जो उनका विषय हो अपेक्षा की जाती है। इसका सरल भाषा में अर्थ अगर समझे तो इसका अर्थ इस प्रकार से है कि कर्तव्य या विधिक कर्तव्य कह लें किसी व्यक्ति में जब अधिरोपित किए जाते हैं तो हमने चूंकि पहले चर्चा की है कि सकारात्मक या नकारात्मक कर्तव्यों के रूप में विधि किसी पर कर्तव्य अधिरोपित करती है, यानी किसी कार्य को करने या किसी कार्य से दूर रहने यानी न करने के रूप में। तो उसी बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि कर्तव्य किसी व्यक्ति में अधिरोपित होते हैं, अर्थात विधिक कर्तव्य किसी व्यक्ति पर अधिरोपित होते हैं और किस रूप में, किसी कार्य को करने या किसी कार्य को न करने के रूप में अपेक्षित होते हैं उस व्यक्ति से। यानी कि किसी कार्य को करने या न करने के रूप में जैसा जैसा भी उससे स्थिति बन रही हो, जैसी उससे अपेक्षा की गई हो, उस रूप में उससे किसी कार्य को करने या न करने के रूप में अपेक्षा की जाती है, वो विधिक कर्तव्य होते हैं। उनसे विधि ऐसी अपेक्षा करती है। तो ये सरल भाषा में इसके अर्थ को इस प्रकार से कह सकते हैं हम। और ये तो रहा विधिक कर्तव्यों के अभिप्राय में परिभाषा के संदर्भ में बात। और इसके आगे अब हम विधिक कर्तव्यों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, जिनमें कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्राथमिक, द्वितीयक इत्यादि कर्तव्य आएंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक चर्चा, और आगे के वीडियो लेक्चर में हम विधिक कर्तव्यों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।